हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 7 और 8 विषय गणित के अंदर अपनी जो कार्य पुस्तिका है उस कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर की अपने को भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना है। यानी कि भाजकता के नियम जिसके अंदर अपने को 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 5 से, इस तरीके से कौन सी संख्या इनसे विभाज्य होती है और कैसे अपने को पता लगता है, तो वो अपने को यहाँ पे समझना है, सीखना है और उसको करके देखना है। सबसे पहला सवाल जो अपने को दे रखा है, इसमें बोला कि नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो और इधर अपने को यहाँ पे दे भी रखा है कि 2 का भाग किस किस में पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने देखें तो इसमें लिख रखा है यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, अब इकाई क्या होता है, तो कोई भी संख्या, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 56 लिखा, 56 लिखा, तो इसमें जो ये संख्या होती है, पहली पहली संख्या होती है, ये अपना इकाई होता है। यहाँ पे मैंने कोई भी संख्या लिख दी इस तरीके से करके, तो इसकी जो ये जो संख्या है अपने पास वो किसकी संख्या है, वो अपनी इकाई की संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये लास्ट वाली जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, इकाई की संख्या इसको अपने कहते हैं। तो इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। अब आपको करना क्या है कि यो अपने को प्रश्न में संख्या दे रखी है, इनमें से उन संख्याओं के ऊपर आपको गोला लगाना है जिसके इकाई का अंक 0 हो, जिसमें इकाई का अंक 2 हो, जिसमें इकाई का अंक 4 हो, जिसमें इकाई का अंक 6 हो, जिसमें इकाई का अंक 8 हो। और इन संख्याओं को अपने सम संख्या भी कहते हैं। जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसको अपने सम संख्या कहते हैं। और 2 का भाग पूरा किस किस में जाएगा, जिसके इकाई के अंक ये आते हैं उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है और इसको अपने सम संख्या भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें इकाई का अंक 0 है तो सम संख्या है, इसमें इकाई का अंक 2 है तो सम संख्या है, इसमें इकाई का अंक 4 सम संख्या, इसमें इकाई का अंक 6 सम संख्या, इसमें इकाई का अंक 8 है तो ये भी 2 से विभाज्य होगी। उसके बाद ये भी 2 से विभाज्य है, ये भी अपनी 2 से विभाज्य होंगी, ये भी अपनी 2 से विभाज्य है, लेकिन इनको अपने 2 से विभाज्य भी बोलते हैं और इनको अपने सम संख्या भी बोला जाता है। देखिए जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं वो 2 से विभाज्य होती हैं और उनको अपने सम संख्या कहते हैं। और ये जो बीच में बच गई वो अपनी विषम संख्या होती है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो उसको विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता उसको अपने विषम कहते हैं। या जिसमें इकाई का अंक 1 आता हो, इकाई का अंक 3 आता हो, इकाई का अंक 5 आता हो, 7 आता हो, 9 आता हो, जिनमें इकाई के अंक ये आते हैं इसको अपने विषम संख्या बोला जाता है, यानी कि ऑड नंबर यहाँ पे इनको बोला जाता है। और जो 2 से डिवाइड होती है, जो 2 से डिवाइड होती है उसको अपने इवन नंबर बोलते हैं, उसको अपने इवन नंबर बोला जाता है। उसके बाद सेकंड प्रश्न है अपना जिसमें सत्य और असत्य यानी कि ट्रू और फॉल्स यहाँ पे बताने हैं। तो संख्या 13 विषम संख्या है। ठीक है, तो सही है क्योंकि इसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि 2 से डिवाइड नहीं हो रही, 2 से विभाज्य नहीं हो रही, तो ये संख्या 13 एक क्या है, विषम संख्या है, तो ये सत्य हो जाएगा। संख्या 123 में इकाई का अंक 2 है, तो इकाई का अंक देखो इसमें इकाई का अंक 3 होता है, यानी कि जो पहला पहला अंक आता है उसको अपने इकाई का अंक, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, इसमें इकाई का अंक 2 है। फिर तीसरा है संख्या 234 सम है कि नहीं, तो इसमें आप इकाई का अंक देखो, इसमें इकाई का अंक क्या आता है, 4 आता है। अब 4 आता है तो 4 2 से विभाज्य है कि नहीं, इसमें 2 का भाग जाता है 4 में, तो ये सम संख्या होती है। देखिए जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8,
अगर ये इकाई के अंक आते हैं तो उसको सम संख्या कहा जाता है, वो सम संख्या होती है, तो ये भी अपनी सत्या हो जाएगा। चौथा है वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है सम संख्या है, तो ये भी सही है। जिसमें इकाई का अंक 2 होता है या 2 से विभाज्य होता है उसको अपने सम संख्या कहा जाता है। तीसरा प्रश्न आता है निम्नलिखित संख्याओं में से सम और विषम संख्याएं छांटनी है। तो 12 अपनी सम संख्या है, 164 भी अपनी सम संख्या है, 7004 भी सम संख्या है। अब मैंने आपको ये बता दिया है कि ये सम संख्याएं क्यों हैं, क्योंकि इसके जो इकाई के अंक आप देखोगे ना, तो इकाई के अंक आपको 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से मिलेंगे। तो ये इनका इकाई का अंक अपने को देखना है। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं तो वो सम संख्या है, और बाकी की जो बची हुई है वो अपनी क्या हो जाएंगी, विषम संख्या होती है, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आते, वो अपनी क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो इस तरीके से अपने को सम संख्या और विषम संख्या को अलग अलग छांटना है। फिर चौथा प्रश्न आता है। चौथे प्रश्न के अंदर अपने को निम्नलिखित संख्याओं में से सम संख्या पर गोले, देखिए जो सम संख्या उस पर गोला लगाना है और जो विषम संख्या उस पर चौकोर बनाना है। तो पहला देखो 87 क्या है, विषम, क्योंकि इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आते। ये अपना सम संख्या है, ये फिर विषम हो जाएगी, ये सम है, उसके बाद ये भी सम है, ये भी सम हो जाएगी। अब आपको बता रखा है कि सम और विषम किस तरीके से पता करेंगे, तो बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑड और इवन नंबर आपको बता दिए कि ऑड नंबर कौन से हैं और इवन नंबर कौन से हैं। इवन नंबर पे राउंड करना है और ऑड नंबर पे आपको एक बॉक्स है वो बनाना है। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होती है, जिसके इकाई का अंक है जो 1 है वो 2, 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं, वो इवन है। जिसके लास्ट में ये नहीं आते वो अपने ऑड होते हैं। तो ये लिख दिया। अब इनके पहला जो प्रश्न है, इनमें दी गई सभी सम संख्याएं लिखिए। तो जितने पे मैंने राउंड किया है, जितने पे सर्किल किया है ना, वो सारी की सारी क्या है, सम संख्याएं हैं, वो अपने को यहाँ पे लिखनी है। जिन पे राउंड किया, जिन पे गोला लगाया है, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये अपनी सारी की सारी क्या आ जाएंगी, सम संख्याएं आ जाएंगी। फिर नीचे क्या दे रखे हैं, नीचे दी गई सम संख्याओं में सबसे छोटी, तो इनमें सबसे छोटी सम संख्या अपने को बतानी है। तो सम संख्या जैसे ऊपर मैंने सर्किल किए थे, आपने कर लिए होंगे। तो ये अपनी क्या है, यहाँ पे ये सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। तो ये सम संख्या इनमें सबसे छोटी देखें तो इनमें सबसे छोटी अपने पास 612 आती है। ठीक है, सॉरी, इसमें नीचे वाले में अपने को लिखना है, सेकंड वाले में। फिर तीसरा है दी गई विषम संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या। अब विषम संख्या है तो जो बची हुई है वो सारी की सारी अपनी क्या है, विषम संख्या। तो इसमें जो सबसे बड़ी विषम संख्या वो लिखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या है विषम 2017, ये अपनी सबसे बड़ी विषम संख्या आ जाएगी। संख्या 121 सम है या विषम, तो ये 121 क्या है, अपनी विषम संख्या है, क्योंकि इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहे, इसलिए क्या हो जाएगा, अपना ऑड नंबर हो जाएगा। इसको अपने ऑड कहते हैं, और ये अपना क्या होता है, इवन नंबर होते हैं। जिसके इवन नंबर कौन से, इसके लास्ट में 0, 2, 2, 4, 6, 8 आते हैं, वो इवन नंबर्स हैं, और जिसके लास्ट में ये नहीं आते वो अपने ऑड नंबर है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, ये कार्यपत्रक अपना ये पे पूरा होता है। ठीक है, जिसके अंदर अपने को सम और विषम संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों, ऑड और इवन नंबर, सम और विषम, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के अंदर इसको शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।